पूरे वीडियो में गंदा आ रहा था कॉर्नर। हेलो हेलो, देखिए पहला सवाल, पहले तो जानते हैं ना कि कैसे हमको सीआई को सोचना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिक सीआई का। आइए देखिएगा, जिनका भी पढ़ा हुआ नहीं है पहले से, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम एकदम बेसिक से। देखो वैसे तो रेगुलर क्लास में पढ़ाने का तरीका मेरा एकदम अलग होता है, लेकिन चूंकि आपको एक ही दिन में बताना है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बात करेंगे। वहां से शुरू करेंगे जहां से आप छोड़े गए हैं। जैसे कि पहले आप जानते होंगे कि कोई धन अगर पी है और 8% वार्षिक दर से लगा हुआ है और टी समय के लिए लगा हुआ है या एन समय के लिए लगा है, अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला आप देखते होंगे किताबों में, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। ये समझते हैं सब लोग। जैसे अगर मान लो कि 20% रेट दिया हुआ है, 20% रेट दिया हुआ है और समय 3 वर्ष दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे कैसे देख रहे हैं आप। देखो यहाँ पर अमाउंट बराबर हो जाएगा P गुने 1 प्लस 20 बटा 100 के पावर n। 20 बटा 100 का मतलब है 1 बटा, उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, n 3 वर्ष होना चाहिए, है ना। ये मैं लिख देता हूं 3 साल, और ये काटिए, ये काटिएगा तो मिलेगा 20 बचे 100। यानी कि आप देखिएगा a बराबर P इंटू 6 बटा 5 का क्यूब। यहां पर देखिएगा तो ये मिलेगा a बराबर P गुने 6 36 का 200, 16 बटा 125। क्लियर है। इसको हम कह सकते हैं कि a अनुपात p बराबर, या p अनुपात a जो लिखेंगे, p अनुपात a अगर लिखना होता तो पता है बाबू, p आता है 125 अनुपात और 200। हम यही से शुरू करते हैं। ये आपका बचपन में पढ़ने का तरीका था, यही से हम इसको कंटिन्यू आपके लिए करते हैं कि आपको ध्यान देना है कि अगर कभी भी रेट दे दे, ऐसे रेट दे दे 20%, तो केवल रेट को फोकस कीजिए। 20% रेट का मतलब हर साल 1/5 बढ़ेगा, हर वर्ष 1/5 बढ़ेगा। यानी कि एक साल में, एक वर्ष में जो प्रिंसिपल होगा 5 रुपया, वो एक बढ़ के एक साल के बाद 6 रुपये होगा। एक साल में ऐसा हो। लेकिन 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष में 25 और 6 36 रुपये। 3 वर्ष में 3 वर्ष में क्या होगा, पावर 3 हो जाएगा। यानी कि 125 216। कहने का भावार्थ कि अगर कोई एक साल का डेटा निकाल ले और अगर हम समय दुगना करेंगे, तो समय दुगना करेंगे तो यहां पर पावर हो जा रहा है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर समय 3 गुना कर दिया जाए तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब हो जाएगा। किसका? प्रिंसिपल और यहां तक मामला एकदम क्लियर है क्या? तो इसीलिए यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात जो आया था आपका, वो 125 से 216 आया था। हालांकि आपका जो बचपन का फॉर्मूला था उसी के आधार पर हम इसको डिस्कस किए, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि ये आ गया है हमारा कितना, 125 से 200। अब जरा समझिए कि अगर कोई कहता है कि 4 वर्ष में, तो यहां पर समझिए, यहां पर और भी बातें हैं कुछ। 3 साल का क्या मिला, ये 3 साल का क्या है, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल तो हर साल बराबर होता है, लेकिन 3 साल में अगर प्रिंसिपल 125 है तो अमाउंट कितना होगा, यानी कि सीआई कितना दिख रहा होगा, सीआई जो इनमें को घटा के आता होगा कितना, 91 रुपया। यानी कि अगर प्रिंसिपल 125 रुपया है तो 20% के दर से 3 साल में 91 रुपया ब्याज आएगा और वो मिलेगा 216 रुपया अमाउंट। केवल इतना बेसिक है, लेकिन बहुत ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बीच बीच में फिर से बताते चलेंगे, क्योंकि प्राइमरी चीज है कि इसको आज थोड़ा सा कुछ लेकर चलना है। सवाल आज तो फिनिश नहीं हो पाएगा लगता है, जैसा कि क्लास लेट से शुरू हुआ है। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन था ये, पहला ये था। हाँ, पहला सवाल है आपके साथ। अगर ये दिक्कत होना होगा तो इसको नीचे कर देता हूं और मैं व्हाइट से लिखता हूं, ठीक है। मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर पर 2 वर्ष का एसआई दे दिया है। अब दिक्कत है, सॉरी सीआई दिया है कितना,
CI इतना दिया हुआ है और SI निकालना है। जब भी SI और CI का सवाल एक साथ दे दे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक साथ दे दे, तो दो तरीके। पहला तरीका 2 साल और 3 साल का हिसाब किताब दे ले है, तब तो आसानी से निकल जाए। पहला तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 8% रेट है तो 2 वर्ष के लिए SI जो होता है सो 2R होता है। प्रिंसिपल अगर 100 मानिएगा तो 100 रुपया के लिए 2 वर्ष का ब्याज होता है, साधारण ब्याज रेट गुने टाइम। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8% दर अगर 8% है और हम प्रिंसिपल कितना मान लें 100, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना 2R। और चक्रवृद्धि ब्याज बाबू रेट गुने टाइम पिछले क्लास में बताए थे, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 into R पॉइंट, ये आपका RS। कई बार हमको सेट में सॉल्यूशन देते हुए भी देखे होंगे कि इसको है कब यूज करना है, कैसे, बाद की बात है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं देखूं कि रेट अगर आपका 5% है बाबू, रेट कितना है, तो 100 रुपया मूलधन के लिए ब्याज जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा 10। कौन सा ब्याज, अरे कौन सा ब्याज, आज साधारण ब्याज 10 रुपया, किसके लिए 100 रुपया के लिए, किस रेट से 5% से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 5 का स्क्वायर और ऐसे में और पॉइंट और 5 दूनी 10। ये स्क्वायर क्यों लिखते हैं, ये बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बॉक्स में 2 ही डिजिट आने हैं, बाकी अगला में ऐड हो जाना है, ठीक है। तो यानी 25 तो 2 ही डिजिट का रह गया, इसीलिए यहीं पर रह जाएगा, यानी 25 ही रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्या क्लियर है बात, 10.25। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आप लिख सकते हो क्या कि जो 10.25 आ रहा है उसके लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है, तो हमको SI निकालना है, तो SI के लिए मेरा SI कितना है, अगर मूलधन निकालना होता तो 100 रखते, कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। 10 से 2 बार में कटता हुआ तो 220 या 200 के करीब में आंसर, 200 आंसर आएगा। क्या समझ पाए बात। एक तो तरीका हुआ कि सर ये वाला इस पर निकाल लेंगे, मैं सवालों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे। जहां साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, 2 साल का आएगा तो इस तरह से, अगर 3 साल का आएगा बाबू तो मैं ले चल रहा हूं, आपको ध्यान से केवल सुनते रहे, समझते रहे, वीडियो डाल दिया जाएगा बाबू। लास्ट के समय में जब एग्जाम होने वाला होगा उसके पहले मैं सारा वीडियो डाल दूंगा, अभी तो सब वीडियो नहीं डाला जा रहा है, ताकि एक बार डाला गया, अभी कुछ पीछे वाला डाला गया, कोई बात नहीं, फिर डालूंगा मैं। और इतना ही नहीं, मैं CGL का जितना सेट है मैं प्रयास करूंगा कि इधर 3 दिन है तो कुछ उसके इंपोर्टेंट सेट को रिकॉर्ड करके डाल दूं, ताकि CGL वाला का पैटर्न पता लग जाए। जितने बच्चों को PDF उपलब्ध है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसमें से GS देख सकते हो, क्योंकि SSC GS कहीं और से GD में नहीं लाएगा, वही सब GS के कट पेस्ट कर देगा। हेलो, कुछ समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका GS अतरंगी टाइप का होता है बाबू, इसको नया नहीं बनाएगा, इसके पास उतना समय नहीं है, इतने एग्जाम लेने हैं इसको अभी। इसीलिए मेरी बात मानो, मैं बोल रहा हूं कि जो भी GS प्रीवियस का दे रहा है लेटेस्ट में खास करके, या चूंकि लेटेस्ट में करंट वगैरह तो वही दे देगा, ज्यादा मेहनत करेगा नहीं वो टाइप करने पर, लेकिन आप देख लीजिए, एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो माइंड में रहता है। PDF वगैरह डाला हुआ है टेलीग्राम पे, सब लोग आई होप की जुड़े हुए होंगे ही, हाँ, तो उसको जुड़िए। अब मैं बात कर रहा था कि सर 3 साल का देगा SI और CI निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो 3 वर्ष के लिए अगर 3 वर्ष के लिए अगर मैं बात कर लूं, रेट आपका दर जो है तो 8% दिया हुआ है, और प्रिंसिपल मैं मान लेता हूं कितना 100 रुपए। तो जानते हो 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा SI जो होगा सो 3 into R, रेट गुने टाइम। SI तो रेट गुने टाइम हो जाता है सीधा, लेकिन CI जो होता है बाबू, CI होता है 3 into R पॉइंट, पहले 3 into R, सॉरी यहां पर कितना 3 into R पॉइंट 3 R स्क्वायर, और बॉक्स में फिर से बॉक्स में R3, ऐसा इसीलिए। और ऐसा कितने डिजिट तक का, कितना का, 9 का, 8 का, 7 का, इस तरह से निकालेंगे इसको।
बाकी 12.5% दे रहे तो उसका दूसरा तरीका हम बताएंगे। लेकिन इसके लिए मान लीजिए इतना, अगर 3%, 10%, 5% दे है तो आप देखोगे और खास करके तब दे लो कि साधारण ब्याज दे और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। या चक्रवृद्धि ब्याज दे है तो साधारण ब्याज। तो क्या करना है आपको, सिंपली मान लेते हैं कि अगर यहां पर दिया हुआ रहता 8% के हिसाब से, ठीक है, तो 8% के हिसाब से तो साधारण ब्याज होता 8 की 24 रुपया। किसके लिए, प्रिंसिपल किसके लिए, 100 के लिए। हमेशा देखिएगा प्रिंसिपल यहाँ 100 माने हुए हैं, यहां पर कितना होता, तो 8 का क्यूब और 3 इंटू 8 का स्क्वायर 0.3 इंटू 8। अब मैं लास्ट से चलता हूं, 2 डिजिट भरता हूं इसमें, तो यहां पर देखो 8 64 512, तो इसमें 12 न रह गया बाबू, और 5 कॉमन हो गया तो 5 इसमें साथ जुड़ जाएगा, जो भी आएगा इसमें। तो 8 64 गुने 3, 64 3 4 12 76 192 ना, अरे 192 ना, 192 और 5 190, तो यहां पर 97 और बच गया 1 और 3 की 24 और 1, यानी 100 रुपया का 8% के दर से 3 साल का एसआई 25 रुपया 9.9712 डिजिट तक का ही होगा बाबू। लगभग बात करें तो 26 रुपया ब्याज आएगा। बराबर समझाऊं, मैंने बताया कि 8% है तो बॉक्स में केवल 2 ही डिजिट रखने हैं। फॉर्मूला ये आपका 3R, 3 साल के लिए 3R 0.3R स्क्वायर और R की 4 साल के लिए है, लेकिन इतना कैलकुलेशन हो जाता है उसको छोड़ दीजिए आप। 3 साल तक ध्यान रखिए। और कब यूज करेंगे, जब रेट कुछ ऐसा होगा 8% होगा, 7% दे देगा, तो उसमें याद करेंगे। और जब एसआई और सीआई दोनों साथ में दे देगा, एसआई का निकालिए तो सीआई दिया हुआ होगा, ऐसा कहेगा तो ठीक है। अब दूसरी बात कि सर अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा दे देगा 12.5%, तो ऐसे केस में जैसे अभी दे दिया था सवाल, कैसे मैं सवाल की तरफ वापस आता हूं क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया। तो क्लास में एकदम तमाम बात करता हूं, इसका आंसर तो आ गया था। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से बताता हूं। अगर यहां पर रेट फ्रैक्शन में दे देगा तो ये तरीका बड़ा दिक्कत कर देगा, जो अभी बता रहे थे। ये किसके लिए, जब 5% 3% ऐसा दे लो तब। लेकिन अगर इसमें फ्रैक्शन में रहता तब सर, तो जानते हो क्या करोगे, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/20 होता। 2 साल के लिए प्रिंसिपल जानते हैं कितना मानोगे, 2 साल के लिए जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर। देखो बाबू, जिनको समझ में आ गया उतना ही घर ले रहिए। अगर फ्रैक्शन में रहेगा जैसे 12.5% दे देता बाप, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। 2 इंटू R करेंगे तो ये कंफ्यूजन बड़ी टफ हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, 1/, तो नीचे वाले का जितने साल का सीआई का है, कितने साल का सीआई 2 वर्ष का, तो 2 पावर कर दीजिए यहां पर नीचे वाला का पावर। तो नीचे मेरा यहां पर कितना था 20, तो प्रिंसिपल कितना मिल गई 400 रुपया का 1 साल का साधारण ब्याज 1/20 होगा। 1/20वां भाग ना जी, अरे 5% मतलब 1/20वां भाग। तो 400 कहां से माने, हाँ 2 साल का सीआई तो स्क्वायर, 3 साल का तो क्यूब। यहाँ पर हम 2 साल के लिए 400 माने। साधारण ब्याज कितना 1/20वां भाग, 400 का 1/20वां भाग 1 साल का साधारण ब्याज होता है जी, 1/20वां भाग। तो 1 साल का 2 साल का साधारण ब्याज इतना गुने 2। और अभी आपने सीआई निकालने के लिए सीखा कि सर 20 है तो 20 से 21 और 20 से, तो 2 साल का यानी कि प्रिंसिपल कितना 400, कितना 400, 2 साल का सीआई कितना, ये बाबू 2 साल के सीआई 141 और 2 साल के एसआई कितना, 2 साल के एसआई कितना 2 साल के एसआई कितना 40 और 2 साल के सीआई कितना। क्या समझ में आ रहा है बात। और आपको डेल क्या है, सीआई डेल है, तो आप लिखिएगा ना कि 41 बराबर 200, तो एसआई यानी कि 40 बराबर कितना 41 कई बार में 55 का 200 रुपया आ रहा है। क्या ऐसे भी कुछ समझ में आ रहा है बात। फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे सोचना है, और फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे सोचना है। और अगर इंटीजर में रहेगा, इंटीजर समझते हैं ना, पूरा अंक में रहेगा तो वही वाला ठीक तरीका है। लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा तो ये तरीका यूज करना है। और सभी के ये इस तरह के सवाल बन जाएंगे आपसे।
3 साल और लगा था तो यहाँ 3 से गुना करते हैं, यहाँ 3 बार ऐसी करते हैं लोग। एक फ्रैक्शन वाला के लिए है, और वो किसका, बहुत को जानते कैसा ना, वो यार पढ़ लेंगे ना तो ठीक रहेगा तो कर लो। अगर अंदर वाला कहता है कि पढ़ लेंगे तो ठीक रहता, तो कब से कब तक विचार करोगे? समय निकलता जा रहा है, नया बैच शुरू कर रहे हैं और डिस्काउंटेड बैच शुरू होगा बाबू 25 तारीख को, पता लगेगा सभी को। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। सुनो, 10 वर्ष में कितना हो रहा है? अरे 1 रुपया 2 रुपया होता है, कितना साल में? 10 वर्ष में दुगना होता है, 1 से 2। तो बोलता है कि समान दर से कितने वर्ष में 4 गुना, 1 से 4 कितना? हमको लगता है इसका स्क्वायर वेल है 2 का। बाबू 1 साल में सुनो, हर 10 वर्ष के बाद दुगना हो जाता है, तो फिर 10 वर्ष होगा ना, तो फिर से 1 से 2 हो जाएगा, यानी टोटल 20 वर्ष में 1 से। और हम ऐसे भी बताएं कि अगर ये स्क्वायर हुआ है मानना, तो इसका मतलब कि यहाँ दुगना हुआ होगा। अरे यहाँ क्या हुआ, 1 से 4 होने का मतलब क्या हुआ? 1 से 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होना ना। जो 1 साल में दुगना हो रहा था वो 4 गुना होने का मतलब क्या, स्क्वायर हुआ है। और इधर अगर स्क्वायर होगा तो इधर कितना होगा, 2 से गुना, यानी 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा बाबू, 10 दूनी 20 वर्ष। सर इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं, बात में एकदम स्पष्ट न हुआ, आंसर मिलावे के चक्कर लगता है, क्या है कहे हैं आप यही ना कहना चाह रहे हैं सर कि 3 से 5, 3 यानी 2 से अगर 3 हुआ है 18 साल में। ठीक है सर, तो आप बताइए कि 8 से 27 कै साल में? अरे 8 से 27 कै साल में? प्रिंसिपल क्या से क्या हो गया देखते देखते, 2 से 3 कै साल में? 18 साल में। तो 8 से 27 क्यों हुआ है ना, तो क्यों हुआ है तो 38 जाई 54 वर्ष में ऐसा हुआ होगा जनाब। क्लियर है बात? तो अगर दुगना हुआ है और 4 गुना हुआ है तो आप समझ लीजिए 4 गुना हुआ यानी कि पावर 2 हुआ है। तो इस तरह से करेंगे। मैं वापस आता हूं क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं कि ज्यादा एग्जाम्पल हम आपको ले सकें। सवाल अगला देखिएगा, उसका आंसर कितना हो गया जी, कितना हो गया? 20 वर्ष। अगला ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि 1000 रुपया 20% के दर से, 20% का मतलब आप जानते हैं क्या, 1/5 के हिसाब से 1000 रुपया है 1321 हो जाता है। ध्यान देना बाबू, सुनो। और दर कैसा है हे बाबू, अगर अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, चौमाही, 5 महीना, 15 महीना, 10 महीना ऐसा पर देता है ब्याज, तो उसके लिए तरीका बताए हैं आपको कि अगर 6 महीना पर देता है, ध्यान से सुनना, जिनको भी समझ में नहीं आता है बात, तो आप पहले कीजिए कि वार्षिक की बात कीजिए। वार्षिक में अगर रेट R है और समय अगर आपको N है, वार्षिक में समय N वर्ष है और रेट कितना है, और अगर आपको कहे कि सर 15 महीना पर, पहले तो 6 महीना वाले ले लीजिए, अगर 6 माह पर ब्याज काउंट हो रहा है तो सर आपको कुछ नहीं करना है, 6 महीना को इधर बगल में कहीं ले जाइए एकदम एकांत में, 6/12 साल भर का ना, इसको काटिएगा 1/2। एक लड़का बोल रहा है एकांत में, तो कहता है कि सर खोपचा में, बताइए ऐसा वर्ड यूज ना करो, एकांत में ले जाइए, इसको काट के देखिए कितना बटा है, 1/2। तो रेट में गुना कर दीजिए 1/2 से और समय में पलट के गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा बात? तो सर एक मतलब का, अगर सर ये 10 महीना पर जोड़े लगा तब 10 माह पर तो 10/5 दूनी 6 दूनी 5/, यानी 5/6 करेंगे सीधा किसमें, रेट में, और समय में कितना। मामला समझ में आ गया क्या? छमाही कह दे, तिमाही कह दे, 4 महीना पर कह दे, 5 महीना पर कह दे, तमाम चीजों को आप कर सकते हैं इस पर। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है बाबू इसमें कि छमाही कहता है तो आप सोच लीजिए। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये वीडियो मिलेगा तो समय समझ में आ जाएगा, मैं इसको मिटाता हूं। अब आपका कह रहा है ना ये कि रेट आपका 20% है, दर आपका 20% है, वार्षिक का ही देता है, ये देता है कैसा बाबू, वार्षिक छुट्टल है लेकिन ये वार्षिक होता है, लेकिन काउंट कैसा करना है, अर्धवार्षिक। तो वार्षिक जो आपका 20% दिया है और समय N वर्ष दिया है, ठीक है, और आपको अगर छमाही कहता है तो छमाही के लिए 6 महीना पर कह रहा है, ले जाएंगे किनारे में 6 को, 6/12 1/2। अच्छा, तो समय में रेट में 1/2 से गुना, यानी कि 10%,
रेट कितना लगेगा 10%, और जो समय आएगा ना वो बाबू 2/1, यानी कि जो समय आएगा वो कौन होगा 2n। याद रहे समय क्या आएगा 2n। रेट 10% और समय कितना आएगा 2n। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सोचिए यहां ही कह रहा है कि देखिए ना जी, जो प्रिंसिपल था तो क्या हो गया, 1000 से 1331 हो गया, किस हिसाब से 10% से, और 10% का मतलब कितना 1/1 और 1/10 का मतलब कि एक वर्ष में 10 से, कोई बता सकता है कि कोई एक वर्ष में 10 से 11 तो कितने साल में 1000 से 13 से, यानी कि कितने साल में 3 साल में, और 3 किसका वैल्यू आएगा 2n का। सो दैट्स व्हाई 2n इक्वल्स टू 3, यानी कि n इक्वल्स टू 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष। समझ में आ रहा है बात? अरे कुछ क्लियर हुआ? ये नहीं कि यहां तो चालाकी नहीं किया, नहीं तो एसएससी के महाराज लोग यहाँ पर 3 लिखले रहते हैं, और जैसी 10 से 11, अरे दैया 1000 को 3 रे मार रे। हाँ, जबकि ये कब वाला माने है छमाही वाला ओरिजिनल निकालना होता है, कौन वाला वार्षिक वाला। तो पहले 2n बराबर 3 लिखिए, तब n बराबर 3/2। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर फंसोगे। तो अरे पूछता है रेडियस, सॉरी पूछेगा व्यास, अब लेकिन क्या आया जैसी यार बर्दाश्त नहीं होता है, कने हुआ और यहाँ पर माथा पटक गया। और जानते ही नहीं कहता है कि जानते हैं सर आप जो बताए थे ना वो डिटो कर दिया सर, बल्कि हाँ मार दिए दौड़ा के। जब आंसर शीट मिला रहा हो तो किसी का रिजल्ट नहीं होता तो उससे पूछना, पढ़ने के बाद, मेरे पास पढ़ने के बाद अगर रिजल्ट नहीं होता तो उससे आंसर शीट मिला के देखना, पैकेज मिला ना उससे सब मिलेगा। वो ऐसे सवाल को गलती किया होगा जिसको गलती नहीं करना चाहिए। जिस दिन पढ़ने के बाद आप गलतियां करना कम कर देंगे उस दिन रिजल्ट हो जाए। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जाता है, और मुझे अपने पढ़ाने पर पूरा विश्वास रहता है जी। केवल बढ़िया से ठीक के देखें, इतना ताम जो होमवर्क चेक करना तमाम चीजें हैं ये सब यही नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। और कोई 1 साल दिखावा करता है जब तक कोचिंग ना जमा हो, जब जम जाता है तो दिखावा नहीं करता है, और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला है। सवाल देखिएगा, मुझे लगता है समय हो गया, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट और देख लेते हैं क्या। 14,000 धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का दिले बाबू, 2 तरीके बता रखे हैं हम आपको। 10% है तो 4 साल कर सकते हैं, 4 बार 10 से 11, सॉरी 3 बार ना 10 से 11, 10 से 11, 1 साल में कितना, 1 साल में 10 से 11 ना, तो 3 साल में 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा था? तो 10 का क्यूब कितना, 11 का क्यूब, CI कितना 300, यही पूछ रहा है CI। आप देखिएगा 1000 बराबर कितना, 1000 है सो 1000 है सो 14,000 है, तो CI निकालने के लिए आप लिखेगा 331, 30 से 30, 14 का 14, 1 कैरी 14 या 42 और 1 43, 14 या 42 और 4 46, 4 6 3 4। क्या समझ में आ रहा है बात? मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए क्योंकि आगे वाले बेंच को दिक्कत होगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।